बिहार के बच्चे हों या बाहर के बच्चे जो डिजर्व करते हैं वो रिजल्ट लेंगे। चुनौती ये है कि जनरल सीट पे वो बच्चे फाइट करेंगे अदर स्टेट वाले, तो यहाँ के बच्चों को पूरा अलर्ट मोड में अधिक से अधिक मेहनत अपना बढ़ाना होगा। बिहार के बच्चों को चाहिए कि जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और अपने मेहनत को लगातार बढ़ाते रहें, तो आप समझ सकते हैं कि 9 से 10 गुना कंपटीशन है। तो उसमें एक सीट पक्का करने के लिए जब तक परफॉर्मेंस आप मैक्सिमम नहीं रखेंगे तो फिर कन्फ्यूजन बनी रहेगी निश्चित रूप से। ये बहुत आसान नहीं रही, क्योंकि 7.5 लाख खाली प्राइमरी सेक्शन में 1 to 5 में टोटल अप्लीकेंट है। निगेटिव मार्किंग का रूल यही होता है कि चूँकि 5 ऑप्शन अब दिया जाएगा और 1/4 निगेटिव होगा, क्योंकि 100 से ऊपर अगर वो अटेम्प्ट नहीं रखेंगे तो ऐसे भी ओवरऑल स्कोर कम होगा। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। आप भी जान रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बहुत सारे लोग भरे हैं फॉर्म, लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है कि बाहर के लोग 3 लाख से भी थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्म भर दिए। अब टक्कर होगा या हल्के में ले लें बिहार के बच्चे? क्या करें बिहार के बच्चे? बिहार के बच्चे हों या बाहर के बच्चे जो डिजर्व करते हैं वो रिजल्ट लेंगे। चुनौती ये है कि जनरल सीट पे वो बच्चे फाइट करेंगे अदर स्टेट वाले, तो यहाँ के बच्चों को पूरा अलर्ट मोड में अधिक से अधिक मेहनत अपना बढ़ाना होगा, क्योंकि वैकेंसी अब ये बहुत आसान नहीं रही, क्योंकि 7.5 लाख खाली प्राइमरी सेक्शन में 1 to 5 में टोटल अप्लीकेंट हैं 7.5 लाख, और सीट लगभग 79,900 यानी 80,000 के करीब है। तो आप समझ सकते हैं कि 9 से 10 गुना कंपटीशन है। तो उसमें एक सीट पक्का करने के लिए जब तक परफॉर्मेंस आप मैक्सिमम नहीं रखेंगे तो फिर कन्फ्यूजन बनी रहेगी निश्चित रूप से। किन किन बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए कि स्कोर हमारा संतोषजनक रहे। अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि अभी जो हम टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट एक थर्मामीटर है, उससे हमको एक आइडिया हो जाता है कि ओवरऑल जो यहाँ 1000 स्टूडेंट के बीच का सिनेरियो है, यही ओवरऑल भी रहना है कि अभी भी 30 to 35% स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, यानी कि उनको 50 से 48 से कम मार्क्स आ रहा है, 40% से कम। तो अब उन स्टूडेंट को तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है मुख्य धारा में आने के लिए। और एक स्टूडेंट की बात नहीं है, सब अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने में लगे हुए हैं, इसलिए कंपटीशन एकदम बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंपटीशन बाहर के लोग जितना भी दे दें टक्कर नहीं दे पाएंगे बिहार के बच्चों को, लेकिन आपने साफ किया कि टक्कर होगा। नहीं, टक्कर नहीं दे पाएंगे ये आप कैसे दावा करते हैं? ये तो इस आधार पर बोल रहे हैं कि चूंकि बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं पूरे देश भर में, तो उस संदर्भ में कह रहे हैं कि ये लोग मेहनत के बल पे उन लोग को आगे नहीं आने देंगे। अगर उनका ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा तो क्या लगता है कि जितने सीट पे वो फाइट करेंगे तो वो अपना सीट नहीं लेंगे, निश्चित रूप से वो सीट लेंगे। इसलिए बिहार के बच्चों को चाहिए कि जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और अपने मेहनत को लगातार बढ़ाते रहें, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेहनत करें संतुलित तरीके से। संतुलित तरीके मेरा कहने का ये मतलब है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, सिलेबस हमारा क्या है, पॉजिटिव मेहनत करना, ये नहीं कि जैसे तैसे पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा, खूब पढ़ लिए 12 घंटा, हाँ, उससे हुआ कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखना यह है कि जिस तरीके से बताया गया है चेयरमैन सर के द्वारा कि SCRT के सिलेबस और 8 तक का SCRT और उससे ऊपर NCRT का सिलेबस फॉलो करेंगे। तो यहाँ हम हमेशा बोलते हैं कि प्राइमरी सेक्शन में 1 to 5 में अपर प्राइमरी लेवल तक से 80% क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बाकी अप टू 10th लेवल से बाकी का 20% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपर प्राइमरी लेवल यानी कि खास करके 6 to 8 का जो सिलेबस है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है या इतिहास से सिलेबस है, या इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस से सिलेबस है, या इकोनॉमिक्स तो डायरेक्ट होता नहीं, उससे ऊपर जा करके इकोनॉमिक्स होता है, विज्ञान साइंस है, इन्वायरमेंट है 3 to 5 में। तो सिलेबस का अच्छे से स्टडी करना है और रिविजन करना है और लगातार सेट वगैरह बनाते रहना है, और उसमें देखना है कि हमारा 70+ मार्क्स आ रहा है कि नहीं, 70% प्लस। इसका मतलब होता है कि 80+ स्कोर करना होगा मेल कैंडिडेट को, नहीं तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी रहेगी। और फीमेल कैंडिडेट को थोड़ी सी राहत होगी, लेकिन ये राहत बहुत आसान नहीं होगा, उनको भी चलना है कि कम से कम 70+ मार्क्स। यानी तो आपने बता दिया कि 10 गुना है, सब में 10 गुना। नेगेटिव मार्किंग भी है, उससे कैसे बचेंगे बच्चे? नेगेटिव मार्किंग का रूल यही होता है कि चूंकि
5 ऑप्शन अब दिया जाएगा और 1/4 निगेटिव होगा, तो जनरली 1/4 निगेटिव में स्टूडेंट को अधिक अटेम्प्ट लेना चाहिए, क्योंकि 100 से ऊपर अगर वो अटेम्प्ट नहीं रखेंगे तो ऐसे भी ओवरऑल स्कोर कम होगा। आप समझिए कि आप 80 ही अगर अटेम्प्ट लेंगे, 25 गलती ऐसे हो गया और फिर 1/4 निगेटिव हो गया, तो आप 50-55 पे आके टिक रहे हैं। 100 से ऊपर अगर आपका रहेगा अटेम्प्ट तो जाकर के 80, 82, 85 पर जाकर के टिकेंगे। इस बात पे गौर करना है। और निगेटिव का ये रूल होता है कि जैसे जैसे सब्जेक्ट पर आपका पकड़ बढ़ेगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, स्वतः है कि निगेटिव कम होगा। परफॉर्मेंस आपका पुअर रहेगा, सब्जेक्ट पर पकड़ बहुत अच्छा नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक है कंफ्यूजन आपका बढ़ा हुआ रहेगा। बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए या नहीं अलग? पिछले संडे को 8 घंटे का लगातार 1000 क्वेश्चन का हम मैराथन दिए थे। उसमें 3 to 5 पर्यावरण और 6 to 8 विज्ञान पूरा का पूरा हम करा दिए थे। और हम सारे स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि आप जहां भी रहते हो, जैसे कि आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सिलेबस में है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन SCRT के बुक से, यानी बिहार गवर्नमेंट का जो बुक चलता है BTBC या SCRT, उसमें लगभग 500 क्वेश्चन का हम कलेक्शन एक सब्जेक्ट से कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि उसके बाद क्वेश्चन छूटने की संभावना रहेगी। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है अभी बच्चों को करना? जैसे कि जितने भी बच्चे हैं वो टेस्ट देते हैं, चलिए वीडियोस देखते हैं, हर चीज़ है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान होता है ना कि पीक पॉइंट ये जरूर करना है, उसमें क्या बोले? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अभी है कि एक सेट डेली बनाए। जो सेट बनाए, जो क्वेश्चन आपसे गलत होता है उस क्वेश्चन पर आप खासा ध्यान दें, उसको लगातार सुधार करने का प्रयास करें, कि जिससे कि इसी टाइप का क्वेश्चन अगर हमको दूसरे सेट में मिलता है, वहाँ गलती की संभावनाएं हमारी कम रहे। और कोशिश करें कि अगर 2, 4, 5 बच्चे, 10 बच्चे अगर ग्रुप में अगर प्रैक्टिस करते हैं एक टाइम मेंटेन करके, तो कंपैरेटिवली आपको परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगा। और 1 घंटा अपना डिस्कशन भी आपस में करें कि जो दिन भर हम पढ़ाई किए हैं, लास्ट मोमेंट में शाम में या रात में 1 घंटा दिन भर के पढ़े हुए चीज़ को रिवीजन करें सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये छोटा छोटा चीज़ ना मैक्सिमम बच्चों को फायदा पहुंचाएगा। हाँ बिल्कुल। चलिए देखिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, साफ कहे हैं कि 10 गुना टक्कर बढ़ चुका है। और क्या कुछ कहना था इनका, किस तरह से तैयारी करनी है, नेगेटिव मार्किंग के लिए भी बोले हैं, सब चीज़ समझा दी है अच्छे से। नवीन सर लगातार BPSC शिक्षक भर्ती में बोल भी रहे हैं और इनके यहाँ लोग भी पहुंच रहे हैं, भर जाता है लोग इनको सेट देने के लिए। तो बस लाइव स्ट्रीम के साथ बनने में चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट को धन्यवाद। बिहार के बच्चे हों या बाहर के बच्चे, जो डिजर्व करते हैं वो रिजल्ट लेंगे। चुनौती ये है कि जनरल सीट पे वो बच्चे फाइट करेंगे अदर स्टेट वाले, तो यहाँ के बच्चों को पूरा अलर्ट मोड में अधिक से अधिक मेहनत अपना बढ़ाना होगा। बिहार के बच्चों को चाहिए कि जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और अपने मेहनत को लगातार बढ़ाते रहें, तो आप समझ सकते हैं कि 9 से 10 गुना कंपटीशन है। तो उसमें एक सीट पक्का करने के लिए जब तक परफॉर्मेंस आप मैक्सिमम नहीं रखेंगे तो फिर कन्फ्यूजन बनी रहेगी निश्चित। ये बहुत आसान नहीं रही, क्योंकि 7.5 लाख खाली प्राइमरी सेक्शन में 1 to 5 में टोटल अप्लीकेंट। निगेटिव मार्किंग का रूल यही होता है कि चूँकि 5 ऑप्शन अब दिया जाएगा और 1/4 निगेटिव होगा, क्योंकि 100 से ऊपर अगर वो अटेम्प्ट नहीं रखेंगे तो ऐसे भी ओवरऑल स्कोर कम होगा।